67वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनसे आप भली भांति परिचित होंगे। रजनीश सर हमारे साथ मिशन 50 आईएएस के मौजूद हैं, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात मेहनत करते हुए आपको दिखे होंगे और किस प्रकार से बीपीएससी छात्रों को गाइड भी करते हैं और सर इस बार खुद सिलेक्ट भी हुए हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कैसी रही सर की अभी तक की जर्नी। क्या सर स्ट्रैटेजी फॉलो किए कि इस बार वो इतनी सफलताओं के बाद, इतनी असफलताओं के बाद एक बार अधिकारी बने हैं। तो सर की पूरी जर्नी जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और चलिए सर से बातें करते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर सबसे पहले तो सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन की फाइनली सिलेक्शन हो गया सर। थैंक यू सो मच। और सिलेक्शन के पीछे हमारे जितने भी मित्रगण हैं, माता पिता और गुरु तो हैं ही, और आप सभी लोगों का भी इस क्या बोलते हैं इसको, लीजर पीरियड जो होता है, मैंने सिलेक्शन ना होने का पीरियड, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आप लोगों का प्यार मिलता रहा कि हम मैदान में टिके रहे, बस यही बात है। और सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का भी रहा। सर बहुत खुशी हुई जिस समय सर हमें पता चला कि आपका रिजल्ट हो गया सर। अचानक से पता चला कि रजनीश सर का रिजल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर, क्योंकि आपने सर बच्चों के लिए इतना मेहनत किया है और आप खुद सेलेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो अब विश्वास है, बच्चों का जो पहले की अपेक्षा, अब बच्चों को सर आप ज़्यादा कुछ दे पाएंगे सर, इसे ऐसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल सर, हमारी इच्छा भी थी कि बहुत हुआ पैसे लेकर पढ़ाने का सिलसिला। बेरोजगार थे और एक रोजगार की जरूरत भी थी, तो मैं लगातार सर 23 साल से पढ़ा रहा हूँ। जब से 10th पास किया तब से पढ़ा ही रहा हूँ। और तो सर लगातार मैं पैसे लेकर ही पढ़ाता रहा। पर 65वीं में तो मेरा लगातार ये 5वां इंटरव्यू है। तो जब मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मन में हर बार रिजल्ट आता था तो ये रहता था कि यार हो जाता तो कोई भी पद हो जाता। तो हम एक बार पढ़ाना तो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फ्री पढ़ाते, बच्चों को जहाँ रहते वहाँ फ्री गाइड करते। और मिशन 50 का वो प्लेटफॉर्म था जहाँ फ्री में बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। तो ये कहीं ना कहीं ये सपना कि फ्री में पढ़ाने का सपना, ये मेरा पूरा हुआ कि कम से कम सिलेक्शन का जितना खुशी है उससे ज़्यादा खुशी है कि अब हम बच्चों को, जो भी बच्चा वंचित है, गरीब है, उसको हम फ्री में पढ़ा पाएंगे। जो भी मेरे पास ज्ञान है जितना है वो सबको दे पाएंगे हम, इसकी खुशी ज़्यादा है मुझे। सर ओवरऑल सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? क्योंकि सर फाइनली आपने रिवील नहीं करा था, जब आप इंटरव्यू देकर आए थे तब तक आप बता रहे थे कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से सर आप बीपीएससी गेट पर मिले थे और उस समय पता चला था कि आप इंटरव्यू देने आए हैं। तो सर ओवरऑल कौन सा अटेम्प्ट था आपका? और इंटरव्यू पांचवा इंटरव्यू था। 5वां इंटरव्यू? हाँ सर, 5 इंटरव्यू था। हाँ 5 इंटरव्यू। तजुर्बाओं की तो कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में भी सर मैं इंटरव्यू दिया था लोअर पीसीएस का, जब 2008 वाला लोअर पीसीएस का। तो इंटरव्यू सर लगातार मेरा 7वां इंटरव्यू ऐसे कहा जाए, लेकिन सिलेक्शन हुआ फाइनल इसमें। अच्छा। और मुझे बस सबसे बड़ी खुशी यही है, पद क्या जो भी मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सर पद कौन सा मिला है? सर पद मिला है मुझे सब डिविजनल बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर। अच्छा। पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी। ओके। सर अभी आपने जिस प्रकार से एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो कहीं ना कहीं सर आप पहले से तो छात्रों को गाइड करते ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप पैनल में भी बैठते थे, बीपीएससी वालों का मॉक इंटरव्यू होता था तो वहाँ भी बैठते थे, तो सर कहीं ना कहीं पहले से छात्र आपसे गाइड लेते आ रहे हैं, गाइडेंस लेते आ रहे हैं। कई बच्चे सेलेक्ट भी हैं हमारे पढ़ाए हुए बीपीएससी के अंदर। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था इस बार, उस दिन कम से कम 4 बच्चे हमको मिले जिनका लेवल 9 में पहले से सिलेक्शन था, मेरा आगे पैर छुए। तो हम इंटरव्यू दे रहे थे तो मेरा तो ये लग रहा था कि चलो हो या ना हो, कम से कम ये तो अचीवमेंट ही हमारा है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पहले से सेलेक्ट हैं लेवल 9 के पद पर, और बेहतर पद के लिए इंटरव्यू के लिए फिर आ गए हैं। तो जब इंटरव्यू देने में खुद भी गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था कि विद्यार्थी भी साथ में, गुरु भी साथ में, लेकिन जब वो लोग पैर छू रहे थे भी अच्छा लग रहा था। चलो कुछ तो अचीवमेंट ही है हमारा ये कि चलो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर चलिए आप लोग, इन सब माता पिता और भगवान और आप लोग कृपा से सिलेक्शन भी हो गया। सर मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपने तैयारियां करी थी शुरू में सर, क्योंकि आपने तो बहुत दिन पहले तैयारियां करी तो ये तो पुरानी बात गई, लेकिन सर अभी छात्रों को 70वीं के लिए, 70वीं प्रीलिम्स होनी है, 70वीं के लिए सर आप टिप्स क्या देना चाहेंगे छात्रों को? देखिए सर, हम हमेशा कहते रहे हैं, सिलेक्शन से पहले भी कहते रहे, अभी भी फिर कह रहे हैं कि बीपीएससी अकेला ऐसा आयोग है। भले ही मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन बीपीएससी अकेला ऐसा आयोग है जिसका हम प्रीलिम कभी नहीं फेल हुए। प्रीलिम्स कभी नहीं फेल के प्रीलिम क्या मंत्र फेल हुए हैं। मंत्र यही है कि प्रीवियस पेपर बीपीएससी का जो 20 साल का है वो बना जाए, बच्चा रट जाए एकदम। उसके बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, जितने भी हिंदी बेल्ट का पीसीएस है उसमें पूछा हुआ जितना सवाल है, कॉमन सवाल, मतलब स्पेशल वाला नहीं, स्टेट स्पेशल छोड़कर कॉमन पेपर सारा लगा जाए और करंट अफेयर पर कमांड रखे बच्चा। बस
इतने ही मूल मंत्र है, अगर इस पे कमांड है तो कितनी भी खराब स्थिति होगी बच्चों का प्रीलिम नहीं रुकेगा, बाकी नहीं रुकेगा। और बाकी एनसीईआरटी की किताबें अच्छे से बच्चा पढ़ ले, सर 6ठी से 12वीं तक एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस पेपर पर कमांड सबसे पहले जरूरी है, और प्लस करंट अफेयर में कमांड। ये कमांड है तो प्रीलिम वैसे भी निकलेगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़े हैं तो शानदार तरीके से निकलेगा। ओके सर, ये 70वीं बीपीएससी बिल्कुल सर, 100% पहले तो प्रीलिम हर दिन वो प्रीवियस पेपर का कम से कम 150-200 एमसीक्यू लगाए, पूछा हुआ कर प्रश्न सारे हिंदी बेल्ट का, और प्लस करंट अफेयर पढ़े हो। ओके सर, अभी कहीं ना कहीं दूसरे फेज का जो बीपीएससी टीआरई का भी वैकेंसी आ चुका है सर, आपने लगातार मेहनत भी किया था बीपीएससी के ऊपर, आपके इतने सारे छात्र भी सफल हुए थे शिक्षक वाले में, तो सर उसकी भी वैकेंसी आ चुकी है फेज 2 में, तो उन छात्रों के लिए क्या सजेशन है, वो कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि सर समय बहुत कम दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया, 1 महीने 10 दिन का समथिंग समय है, तो सर इसमें पढ़ाई करना इतना आसान नहीं रह गया सर, उसे आप क्या सजेस्ट करें? देखिए, ये तो बात है कि टीआरई 1 में हमें जो सफलता मिली, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है टीआरई 1। मतलब आप भले ही लड़का हमको फोन कम से कम 8000 स्क्रीनशॉट रखे हैं जो मेरे मोबाइल पे आया, क्योंकि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए थे यूट्यूब में, तो हमारे पास 8000 स्क्रीनशॉट आया जो सेलेक्ट हैं, ये बोलने के लिए सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। पर मैं मानता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरा बस लाइव लिया, मतलब ये मान के चलिए अगर 70-80 हज़ार भी लड़के सेलेक्ट हुए हैं तो 50,000 तो हमारा वीडियो देखा ही है, ये मान के चलिए। तो जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर फिर मैं बच्चों को यही कहूंगा, क्योंकि इनका पेपर है एमसीक्यू बेस्ड, तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो सबसे पहले तो आप जो भी पेपर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में होना है, यहाँ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का से जुड़ा हुआ जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उससे कम 100-150 एमसीक्यू आप रोज लगाइए। फिर मैं बोलूंगा एमसीक्यू का बड़ा रोल है, एमसीक्यू रोज लगाइए। जो 40 नंबर का जीएस आना है उसको कई लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, वो 40 नंबर है ना, पर इस बार मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा कि उनका 9th-10th में सब्जेक्ट में नंबर इतना कम आया है कि वो पास नहीं होते, केवल जीएस के दम पर ही पास हुए हो। एक लड़का था पलामू का, उसका 9-10 में 30 मार्क्स आया था, मैथ में 80 में, और 40 में इसमें 23 नंबर आ गया, इस वजह से वो टीचर बन गया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो 40 नंबर का पेपर होना है 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद, उसमें भी आप उसको भी आप हल्के में ना लें, कभी कभी वो भी आपका सिलेक्शन का कारण बनता है, उसको भी ठीक से पढ़ें। नहीं, डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आप जीएस का कॉमन लगाइए, और फिर जो कॉम्बिनेशन है उसका भी 100-150 क्वेश्चन रोज लगाइए, प्लस करंट अफेयर आप प्रॉपरली पढ़ते रहिए। 8 ही क्वेश्चन आएगा पर वो बड़ा रोल प्ले करेगा, और प्लस मैथ जो आएगा 10 क्वेश्चन, उसकी भी तैयारी आप कहीं से भी करें, जैसे करें वो करते रहें। मतलब आप इसको अब 1 महीने का वक्त है, इसे आर पार की लड़ाई माने। आप 10-12 घंटे से कम अगर पढ़िएगा, कोचिंग के अलावा, कोचिंग को सेंटर का टाइम को मिलाकर नहीं, कोचिंग सेंटर के अलावा 10 घंटे की यदि पढ़ाई आप करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन टफ है, सभी लोग पैटर्न जान चुके हैं, इस बार मेरिट पिछले बार से कम नहीं जाएगा बल्कि बढ़ेगा। ऐसे में आप कम से कम 150-200 कॉम्बिनेशन का सॉल्व कीजिए, प्लस 150-200 क्वेश्चन आप जीएस का सॉल्व कीजिए, रोज डेली करना है, और 10 क्वेश्चन मैथ और करंट अफेयर डेली पढ़िए। बस इतना करिए, मैं लिख के देता हूँ, आपका सिलेक्शन होगा। सर आपने तो मंत्र बता दिया कि क्या कुछ करना चाहिए अब 1 महीने में, लेकिन सर जैसे ही हम आपसे मिलने के लिए आ रहे थे अभी, तो हमारे कुछ दोस्त भी बोल रहे थे कि रजनीश सर ने इतना मेहनत किया है, क्या सर का सिलेक्शन हो गया तो पढ़ाना छोड़ देंगे या फिर बच्चों के बीच नहीं आ पाएंगे सिलेक्शन के बाद? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरा बस सपना यह था कि मैं पैसे लेकर न पढ़ाऊँ, सिर्फ रोजगार नहीं था इसलिए पैसे लेकर पढ़ाता था। हम ये मेरा सपना था कि पैसे लेकर ना पढ़ाऊँ, जिस जिले में जहाँ भी मुझे भी नहीं, बिहार के किसी भी कोने मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, दिल से उस जिले को, उस ब्लॉक को हम अपनाएंगे। लेकिन और वहाँ के जितने भी वंचित बच्चे होंगे, मेरे पास जो भी नॉलेज है, जितनी ताकत है, हर तरीके से उन पर हम लगा देंगे। वंचित गरीब हमारी पहुंच जहाँ तक होगी, हम सैलरी में से पैसा दे देंगे उसको पढ़ने के लिए, लेकिन हम वंचित को वंचित रहने देंगे। जो योग्य बच्चा है उसको अधिकारी बनाने के लिए हम काम करेंगे। सर यही मेरा सपना था। सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी इस बात है कि हम फ्री में हमको पढ़ाने को मिलेगा, पैसा लेकर हम नहीं पढ़ाएंगे सर। हम बहुत धन्यवाद सर, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले सर हम अपने माता पिता, मेरी 3 बहन है पटना में रहती है, वो सबका बहुत सहयोग रहा है जीवन में। और पंकज सर, डीएसपी पंकज सर, मेंस में हम पढ़ाई करना छोड़ दिए थे, हम पढ़ते ही नहीं थे। डीएसपी पंकज सर का नाम आप जानते भी होंगे। तो वो हमको मैंने जहाड़ लगाते थे कि आप पढ़ते हैं कि नहीं, जाइएगा कि नहीं, यहाँ जाइएगा, पढ़ाई कम से कम 15 दिन तैयारी कीजिए। उनका डांट का परिणाम था कि हम पढ़े भी, और आज मेरा सिलेक्शन हुआ। पंकज सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल से। रंजीत सर, मेंस में स्पेशली मैं बता दूं आंसर कैसे लिखा जाए। आज अगर मेंस में मेरा अच्छा मार्क्स आया होगा तो ये रंजीत सर का बड़ा देन इसमें है। हमको मेंस का कम से कम 54 कॉपी सर चेक किए और बताया कि कहाँ कहाँ क्या करिए कि नंबर आपका आएगा। तो मिशन 50 का भी बड़ा सपोर्ट रहा। और आप मीडिया भाई बंधु जितने भी हैं, खास करके आप हैं ब्रजेश जी, मैं बताऊं कि आप लोग का भी, जैसे आप लोग इंटरव्यू जब हमसे लेते थे तो कहते थे कि भाई आप एक फेमस टीचर हैं, बच्चों के बीच आप हैं,
तो कहीं ना कहीं मेरा फेल मन भी एक तरह से गदगदा जाता था कि भाई चलो इतना है, कम है थोड़े ना, मेरे साथ इतने लोग हैं। तो बेरोजगारी में मुझे संभालने के लिए सबसे पहले आप लोग को भी धन्यवाद, शुभकामना, और हमेशा हम विद्यार्थी के लिए काम करेंगे। जहाँ भी वंचित मिले आप हमको कॉल कीजिएगा, हम खड़ा हैं आप वंचितों के लिए। हम चाहते हैं कि उनका काम आ जाए। लाइफ में एक सपना है मेरा, रियली मैं दिल, ऐसा नहीं कि मीडिया में आके बोल रहा हूँ, जो लोग मीडिया आपके माध्यम, चैनल के माध्यम सुन रहे हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि मेरे वश में अगर होगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। आप मुझे मेरे पास फोन करिएगा, हमारा रहेगा उनका साथ। और एक और नाम लेना चाहूंगा, सुदामा प्रसाद सर, वो भी हमको मोटिवेट किया। अनिल सर और एसएसपी गया, आशीष भारती सर, उनका भी बड़ा रोल रहा। अजीत जी का मेन रोल रहा। और मेरे गुरु, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल था, हिंदी साहित्य में किसी से पूरे भारत में नहीं पढ़ा हूँ। एक मेरे एकमात्र टीचर हैं संवाद IAS के कुमार अजय सर, उन्हीं से हिंदी पढ़ा हूँ। भूगोल भी ऑप्शनल था पहले मेरा, तो प्रोफेसर माजिद हुसैन से पढ़ा था, तो वो दुनिया में नहीं रहे, इसके लिए सर आपके सब आशीर्वाद से हो गया। और प्रारंभिक गुरु गया में शेषधर शंभू थे हमारे, उनका भी मुझे प्रारंभिक जो GS में हमको डालने का जो प्रयास हुआ शेषधर शंभू सर के कारण हुआ। मगध कॉलोनी में भी पढ़ाते हैं, चंदोती में, तो उनका भी धन्यवाद। और मेरे भाई बहनों, सब मीडिया भाई बंधु, सबका धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। अधिकार बन गए लेकिन आप लोग का प्यार हमें जरूरी है, अभी भी जरूरी है। आशा करता हूँ कि बना के रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके बहुत धन्यवाद सर, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आपको भी। तो देखिए हमारे साथ रजनीश सर थे। आपने देखा कि किस प्रकार से सर ने बताया कि 70वीं के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और टीचर वाली वैकेंसी जो आ चुकी है उसके लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बाकी सर का सिलेक्शन हो चुका है, मिठाई अभी खानी है बाकी। तो चलिए, आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।